नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हैं दोस्त अजय शास्त्री। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते पूरा देश एक ऐसी मुसीबत से जूझ रहा है कि उभरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हिम्मत है तो हम ज़रूर उभरेंगे और एक दिन हम कोरोना को मात ज़रूर देंगे। लेकिन कब तक, ये सवाल आता है कब तक, क्योंकि जिस तरीके से अभी लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है और जो व्यापारी है वो अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो व्यापारियों के अंदर रोष है वो एक एक वीडियो बना करके अपने आप को प्रधानमंत्री तक और सीएम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से लिकर की दुकानें खुल गई हैं, यानी शराब की दुकानें खोली गई हैं, इस तरीके से व्यापारियों को व्यापार करने के लिए एक कानून बनाया जाए, एक गाइडलाइन बनाई जाए और वो गाइडलाइन व्यापारियों तक पहुंचाई जाए। जी हाँ, क्योंकि अभी जो दुकान खोल रहे हैं या अपना फैक्ट्री खोल रहे हैं या अपना व्यापार को ओपन कर रहे हैं व्यापारी, उनको पुलिस वाले आकर क्या क्या कह रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई गाइडलाइंस इस तरह की नहीं आई है, आप अपना व्यापार बंद कीजिए। जी हाँ, इस तरह की कुछ असुविधाएं जो है उनके सामने आ रही हैं। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं। एक व्यापारी हैं जो इस समस्या को बता रहे हैं कि किस समस्या से वो जूझ रहे हैं और किस तरीके से वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस व्यापारी के पास में जो अपनी आप बीती आपको सुना रहा है। भाइयों और बहनों, मेरे व्यापारी बंधुओं, मैं आज आपसे रूबरू हुआ हूं इस समस्या के ऊपर लेके कि आज कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, कोई भी व्यापारी का नहीं सोच रहा है। सोच रहे हैं तो सिर्फ लीकर बिक जाए बिना किसी परमिशन के। मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि बिना किसी परमिशन के, बिना एसडीएम के, सिर्फ एक आदेश हुआ और सारे के सारे वाइन शॉप खुल गए। लेकिन फैक्ट्री वाले के लिए क्या नियम है? पुलिस वाला कहता है मेरे पास नियम नहीं आया जी, अभी मेरे पास तो आया नहीं। अखबार की क्या बात है, मुख्यमंत्री से जाके ले आओ, मुख्यमंत्री खोल लेगा तुम्हारी फैक्ट्री। ऐसे ऐसे लोग बाग बिजनेसमैन को सुनना पड़ता है। बिजनेसमैन हैं हम या चोर हैं, मुझे समझ नहीं आता। हमारी औकात क्या है, मुझे समझ नहीं आता। और कोई नुमाइंदा हम पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बिजनेसमैन के पास ऐसे ऐसे बिजनेसमैन दिल्ली में भरे पड़े हैं और भारतवर्ष में भरे पड़े हैं जिनके पास दो, और कोई तो ऐसे भी हैं जो खुद ही जाके मशीन चलाता है और वो बिजनेसमैन कहलाता है। उसके लिए भी नियम है कि वो जाके अपने 33% की परमिशन ले और जाके अपनी फैक्ट्री को खोलने के लिए एसडीएम के पास जाए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और जाके कि वहाँ पे कि आप जाके लाइन में लग के परमिशन लेके आओ। व्यापारी है, हमारे पास बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है, वगैरह वगैरह, और मतलब हम पे विश्वास ही नहीं किया जा रहा। आज की तारीख में पुलिस वाला हमारे नहीं सुन रहा। एसडीएम के पास जाके कौन ऐसे में लाइनों में लगेगा? कितनी लाख फैक्ट्रियां होंगी, आप समझ रहे हैं ना? कितनी लाख फैक्ट्री वाले अगर जो वहाँ पे जाके परमिशन लेने लगे तो कई महीने तो परमिशन में लग जाएंगे। मुझे तो संदेह होता है कि सरकारों की मंशा क्या है, व्यापारी को बर्बाद करना। और व्यापारी जो कि सर्जन करता है, श्रमिकों के लिए सर्जन करता है रोजगार का, रोजगार ही नहीं होंगे, व्यापारी नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो ये देश कौन से गड्ढों में जा रहा है, कौन से गड्ढों में ले जा रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पहले मजदूरों को जब कम्युनिटी स्प्रेड नहीं था तो मजदूर यहीं रहेंगे। आज कहते हैं मजदूर चले जाएंगे। जब मजदूर चले जाएंगे तो जो मजदूर घर चला गया वो कहेगा 2 रोटी खा लूंगा, रूखी रोटी खा लूंगा, बिना रोटी के रह लूंगा, लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा, किसी शहर में नहीं जाऊंगा, उसके माँ बाप नहीं भेजेंगे। जब सालों साल मजदूर नहीं आएगा तो कौन सा व्यापारी काम कर लेगा? कहाँ से टैक्स दे देगा, कहाँ से किराया दे देगा? इन सब बातों पर विचार करते हुए मैं वीडियो को लंबा ना करके आपको भेज रहा हूँ। भाइयों और बहनों, प्रयास करो और सरकारी नुमाइंदों जो सुन रहे हो और जो भी प्रशासन के लोग मेरी बात को सुन रहे हो, व्यापारी पे ध्यान दें। व्यापारी एक इस समाज का अभिन्न अंग है जो कि रोजगार देता है, टैक्स देता है, सारी जगह दान दक्षिणाएं देता है, और इन सब के बावजूद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके दिल में आज बहुत पीड़ा है, इस पीड़ा को मिटाएं। आपके आभारी रहेंगे अति शीघ्र। 2 लेबर वाले फैक्ट्री, एक बंदा है, उसने जाके काम करना है, उसको तो तुरंत इजाज़त मिलनी चाहिए। 10 आदमी क्या है, उसके पास बड़ी जगह है तो उसे 33%, 3 आदमी से काम कर गया, उसे 10 की इजाज़त दो मिनिमम। पूरी गाइडलाइन ही नहीं है कहीं पे, कोई अखबार नहीं कर रहा। न्यूज़ वालों का भी कसूर निकालूंगा, न्यूज़ वाले कोई व्यापारी पे ध्यान नहीं दे रहे। इसको भाइयों आगे भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजें। इसलिए नहीं कि मेरी वीडियो आगे जाए, इसलिए कि कहीं ना कहीं व्यापारियों की समस्या का हल निकल सके। धन्यवाद।